हमारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स में से जो फोर्थ और लास्ट केमिकल है जिसकी सिंथेसिस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में, वो सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश है। फ्रॉम नेम इट्स वेरी मच फेमिलियर टू यू पीपल, इट्स सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ भी अब फेमिलियर हैं। और दोनों प्रोडक्ट्स की जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री में भी, खासतौर पे सोडियम कार्बोनेट जो है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो सोडियम कार्बोनेट की मौजूद हैं। इसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के अंदर पल्प की प्रिपरेशन में सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डिटर्जेंट्स और सोप्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। और इसी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनकी जो टॉप 10 लिस्ट है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। इवन जो बेकिंग पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें हम यूज़ करते हैं, आप लोग जानते हैं उसके बारे में, और वो बहुत सारी फूड आइटम्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। सोडियम कार्बोनेट की एप्लीकेशन ऑफ कोर्स हम एक्सटेंसिवली डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता रहा हूँ कि ग्लास इंडस्ट्रीज के बगैर जो है वो नहीं चल सकती। और ओवरऑल जो है जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हुई है। सो यू कैन सी दैट कि ग्लास इंडस्ट्री जो है वो सिंगल लार्जेस्ट यूजर है सोडियम कार्बोनेट का। और एक्चुअली ये टेम्परेचर जो है ये डाउन करता है जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड करते हैं, सिलिका है और दूसरे हैं लाइम, तो एक्चुअली उनका टेम्परेचर डाउन करता है, उसको वहाँ पे यूज कर लेते हैं। बहुत सारे केमिकल्स दूसरे जो हैं उनकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है सोडियम कार्बोनेट। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के अंदर पल्प की फॉर्मेशन के लिए सोडियम सल्फाइड की जो पल्प फॉर्मेशन है वहाँ पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, एज ए फिलर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यहाँ पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के अंदर सोडियम कार्बोनेट जो हम यूज करते हैं एक्चुअली जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए, सोडा लाइम प्रोसेस का आपने नाम सुना होगा या पढ़ रहे होंगे, तो वो भी इसी में इस्तेमाल हो रहा होता है। So you can find a number of application of this sodium carbonate, or glass industry again I would say that is the single largest user of this sodium carbonate. प्रोडक्शन के एतबार से दो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, आप लोग फेमिलियर हैं एक मेथड से। तो सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस या सिंपली सॉल्वेट प्रोसेस है। सॉल्वेट प्रोसेस जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एस्टैब्लिश प्रोसेस है, तमाम दुनिया में इसी से सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। और 1986 से पहले 1980 से पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी सोडियम कार्बोनेट सॉल्वेट प्रोसेस से ही बनाया जाता था। लेकिन वहां पे जब ट्रोना रॉक्स जो है वो डिस्कवर हुई और उस ट्रोना रॉक्स के अंदर से सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है ये मिलना शुरू हुए, तो उसके मुकाबले में ये जो सॉल्वेट प्रोसेस है ये थोड़ा सा ये एक इनएक्सपेंसिव प्रोसेस जो है ये लगना लगा, क्योंकि आपके पास अगर कोई ऑलरेडी डिपॉजिटेड इसके कोई रिजर्वायर्स निकल आए रॉक से। अमेरिका की एक स्टेट है वायोमिंग, उसके अंदर इसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और तकरीबन जो अमेरिका की करंट नीड्स है अगर उसको देखें तो परहैप्स नेक्स्ट 700 ईयर्स तक जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोडियम कार्बोनेट काफ़ी है। तो वहां से सोडियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करके उसकी जस्ट प्यूरिफिकेशन करनी है, और वो एक बहुत ही सिंपलर और इकोनॉमिकल और इनएक्सपेंसिव या इजियर प्रोसेस है इसके मुकाबले में। तो 1986 से पहले तक सॉल्वेट प्रोसेस भी साथ चलता था और इसकी एक्सट्रैक्शन भी हो रही होती थी। लेकिन 30s के अंदर जब वो वायोमिंग के अंदर रॉक्स डिस्कवर होना शुरू हुई तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्वेट प्रोसेस के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस है वो कम होना शुरू हो गई। और ग्रेजुअली जब कम होना शुरू हुई और वहां से एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो गई तो फिर 1986 तक तमाम जो सॉल्वेट प्लांट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो बंद कर दिए गए, क्योंकि इसको ऑल्टरनेटिवली हम जो रॉक्स हैं ट्रोना रॉक्स उनका नाम है और वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें अगर आप देखेंगे इस बुक में तो दो प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे, एक अमोनिया सोडा और सॉल्वेट प्रोसेस है, और इसके साथ दूसरा जो है वो ट्रोना लेक्स जो है
या जो ट्रोना रॉक्स जो हैं वहाँ पे जो ब्राइन है या जो वहाँ पे लेक्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसकी सिंपल प्योरिफिकेशन रिक्वायर होती है। तो एक बहुत सिंपलर सा प्रोसीजर है जिसके तहत हम सोडियम कार्बोनेट को अलग कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें से मिल जाता है। तो अमेरिका के अलावा बाकी सारे कंट्रीज में अभी भी अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस या जो अमोनिया सोडा प्रोसेस जो है इसी के जरिए सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो आप एप्लीकेशन के एतबार से देख लें, सोडियम कार्बोनेट जो है इट फाउंड इटसेल्फ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सो दैट्स व्हाई इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो आईसीआई का अगर आपने नाम सुना हो, इंपीरियल केमिकल्स इंडस्ट्री, आईसीआई, वो इसके जो है सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और 1929 से जो है वो उनका प्लांट जो है वो यहाँ पे चल रहा है। मैं उसका एक सिंपल जो है वो लिंक आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। अगर आप देख रहे हो सोडा ऐश के बारे में तो ici.com.pk के ऊपर ओवर बिजनेस/सोडा ऐश जो है ये लिंक मौजूद है। तो आप इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सोप की और पेपर की और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर सोडियम कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा था और जो उनकी कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो है कंट्री का जो डिमांड है सोडियम कार्बोनेट की वो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज आईसीआई जो है वो पूरा कर रही है। चूंकि अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस स्टिल इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम आज इसके जरिए से सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो हम देख लें कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सॉल्ट चाहिए, ऑफ कोर्स हमारे पास एक इनएक्सपेंसिव सोर्स है, सोडियम क्लोराइड हमें चाहिए होगा प्योरीफाइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है दैट कुड बी गुड सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम ऑक्साइड जिससे हम लाइम वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। कोल हमें चाहिए होगा बॉयलर्स के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और इवन ड्रायर्स के लिए भी। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो अमोनिया गैस है जिसे हमें यहाँ पे रिक्वायर होगा, जो हमें प्योरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करनी होगी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव करने के लिए। और इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लाइमस्टोन से ही मिलेगी वो चाहिए होगी। और सोडियम सल्फाइड है ये भी इसी तरह यूजर होगा, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल we shall discuss about the saturated purification of brine। अच्छा, ब्राइन की प्यूरिफिकेशन जो है ये आप थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमने पिछला प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड कोई जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसका इलेक्ट्रोलिसिस की थी। तो मैंने बताया था कि हम प्यूरिफाइड ब्राइन चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे दूसरे एजेंट्स ऐड करते हैं जो कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए इफ यू पीपल रिमेंबर बैक के हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते थे, तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं यहाँ पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो जब वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, हम सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज के ऊपर, तो एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो कि ऑब्वियसली वाटर में इनसॉल्युबल है और उनको फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे और एज ए रिजल्ट आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है ये बनना शुरू हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि ऑफ कोर्स वो ब्राइन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। सो प्योरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जरूरत होती है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स जो है वो यहाँ से हम सेपरेट कर सकें। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास सल्फेट्स हैं और वो एसोसिएटेड है तो फिर मैंने इसके लिए बताया था कि हम बेरियम के क्लोराइड्स को यूज करते हैं। बेरियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और बेरियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवाएंगे इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो एक्चुअली जो सल्फेट्स हैं वो बेरियम के साथ कंबाइन करेंगे और बेरियम सल्फेट्स बनेंगे और बेरियम सल्फेट जो है वो हाईली इनसॉल्युबल है वाटर में और इस तरह जो सल्फेट बेस्ड इंप्योरिटीज हैं उनको भी हम यहाँ से अलग कर लेंगे। माइंड यू दैट के कैल्शियम जो सल्फेट्स हैं वो ऑलरेडी वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है जी। तो इस तरह इसको हम यहाँ पे प्योरीफाई कर लेते हैं। सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है प्योरीफाइड हम सोडियम कार्बोनेट से भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम बेरियम क्लोराइड के साथ भी कर रहे हैं,
ठीक है जी। इन चीज़ों को हम ऐड करके एक्चुअली ब्रांड की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल अगर आप देखना चाहेंगे तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोसेस देखिएगा, इसी बुक में मौजूद है, और यहाँ से आप सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफिकेशन जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट आवर में आपके पास यहाँ पे अमोनिया जो है वो ऐड ऑन हो रही है। अमोनिया ऑफ कोर्स फर्स्ट रिएक्शन के लिए या फर्स्ट साइकिल के लिए हमें रिक्वायर होगी, और अमोनिया जो है हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से मिला सकते हैं। नाइट्रोजन हमें जो है वो एनवायरनमेंट से मिल सकती थी, और हाइड्रोजन के लिए हम डिफरेंट सोर्स से यूज कर सकते हैं। यूजुअली मीथेन को क्रैक करके हम हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं। सो अमोनिया जो है यहाँ पे कंबाइन करेगी फर्स्ट स्टेज के अंदर, ठीक है जी। सो वी हैव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर अमोनिया के साथ उसको मेकअप किया जाएगा। इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कम रखा जाता है, तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है जी। और इस प्योरिफिकेशन के साथ साथ जब हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास ऑन करते हैं जो कि लाइम किलन से हमारे पास आ रही है, तो ये भी एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है और इस तरह के दूसरी मेटल्स जो हैं इनको प्रेसिपिटेट कर देती है। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के पैसेज होने से भी जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये भी प्योरिफिकेशन का काम कर होते हैं। आई शुड मैंने एक तो अलग से भी हम बता रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, इसके अलावा कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ये भी समहाउ प्योरिफिकेशन का काम कर सकती है, ठीक है जी। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड या जो इनिशियल टेम्परेचर है वो तकरीबन 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। तो प्योरीफाइड अमोनिया जो है, प्योरीफाइड जो है ब्राइन सोल्यूशन जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और अमोनिया जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब अमोनिया को आप वाटर में डिसॉल्व करें तो बेसिकली इट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया वैसे तो गैस है, जब इसको हम लिक्विफाई करते हैं तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होती है और वो लिक्विड अमोनिया, लेकिन जब आप इसको 15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करेंगे और वाटर में इसको आप डिसॉल्व करेंगे तो इट्स बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज यूज्ड है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है बनेगा, तो इस एब्जॉर्बर में सोडियम क्लोराइड के साथ साथ जो सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी चीज जो होगी वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है जी। सो इसके बाद आगे आपके पास जो सीरीज होगी कार्बोनेटिंग टावर की, 2 कार्बोनेटिंग टावर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फर्स्ट टावर है इसमें लीन या रिलेटिवली कम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आ रही है, जबकि दूसरा जो टावर है कार्बोनेटिंग का, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिच होगी। अच्छा, पहले वाले टावर में ये जो फर्स्ट कार्बोनेटिंग टावर जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम किलन से आएगी। एक्चुअली वी हैव सम लाइम किलन जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट में लिख दूं यहाँ पे, ये रिएक्शन जो है प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो लाइमस्टोन वुड बी a good source of carbon dioxide initially and also for producing lime water, जिसके अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे, ये वाटर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास लाइम वाटर की प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही होगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मौजूद होगी, और एज इन टर्म्स वी कुड सी दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फर्स्ट टावर के अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम कार्बोनेट से आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट से आ रही ब्रेकडाउन होके, और सेकेंड टावर के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिच है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी फॉर्मेशन ये आगे चल के होगी, इसको जब हम ब्रेक डाउन करें, हीट करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। So first tower is lean in carbon dioxide, second is in rich, and they both have different sources. This source is from limestone and this has from sodium bicarbonate. अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट बड़ा डिफरेंटली यहाँ से मूव कर रहा होता है, ठीक है जी। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के अंदर जो बॉटम के अंदर टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिडिल में जाके टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, 45 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और टॉप के ऊपर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर जो है हमारा जो है वो रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। कीपिंग इन व्यू लाइक दिस कि हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का और इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो उनको भी अलग कर सकती है, और इसको हम मड से अलग कर लेते हैं, ब्राइन से अलग कर लेते हैं एज ए मड और एज ए हैवी मेटल्स जो है। तो ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर इसके साथ चल रहा है।
सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनियम बाइकार्बोनेट बना रहा। सेकेंड कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, ठीक है जी, जो हमारे पास है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट्स प्रोड्यूसिंग इन दिस टावर है सेकेंड कार्बोनेटिंग टावर एंड इट्स कमिंग बैक टू दिस वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। और वैक्यूम फिल्ट्रेशन से उसके बाद इसको हम कैल्सिनर तक लेके जा रहे हैं जहाँ पे कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा और जो हमारे पास ऐश बन रही है इसको हम एक्चुअली यहाँ पर हीट करेंगे और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। लिहाजा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जो ये आपके पास है ये सेकेंड कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जा रही है। डायग्राम में यहाँ पे डिटेल से नहीं शो किया हुआ लेकिन एक्चुअली दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम लाइम किलन and the carbon dioxide that is going in the second carbonating tower is coming from this calciner where sodium carbonate has been produced, ठीक है जी। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो कार्बोनेटिंग टावर को जारी होगी और ये रिच होगी कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इंडिकेट किया जा रहा है कि कैल्शियम से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड जो किलन से आ रही है वो इस तरफ यहाँ पे। कैल्सिनर के अंदर अब आपके पास जो है सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको यहाँ से ड्राई करें तो ये ड्राई केक की सूरत में बन जाएगा, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस स्टेज के ऊपर आप इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म क्रिस्टलाइज कर लें और इसको जो है फर्दर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस गुजारें ताकि आप इसके डिफरेंट ग्रेड ले लें। एक्चुअली सोडा ऐश के डिफरेंट ग्रेड है, ठीक है जी। और ये अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो लाइट ऐश, डेंस ऐश और रिफाइंड सोडियम बाइकार्बोनेट। रिफाइंड सोडियम बाइकार्बोनेट तो ऑफ कोर्स वो एक अलग ग्रेड है। लाइट ऐश और जो डेंस ऐश है डेफिनेटली दोनों की जो स्ट्रेंथ है सोडियम कार्बोनेट की वो डिफरेंट है। डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट हम उसको अकॉर्डिंगली यूज कर लेते हैं। मिलिंग के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं और फिर समहाउ इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और उसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं और देन वी सेंड इट टुवर्ड्स डेंसिफायर टू मेक इट अ मोर डेंस ग्रेड सोडा ऐश और डेंसर सोडा ऐश और फिर इसको हम कूल करके यहाँ से क्रिस्टल को अलग करते हैं और एनहाइड्रो सोडियम कार्बोनेट भी हम यहाँ से हासिल करते हैं। यूजुअली हमारे पास जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म अवेलेबल होती है लैब्स के अंदर हम करते हैं, लेकिन अगर हम एनालिटिकल एप्लीकेशन या दूसरे स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेबोरेटरी के लिए चाहे तो हम एनहाइड्रो सोडा ऐश यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जो अमोनियम क्लोराइड हमने मैन्युफैक्चर किया था हमारे पास दो स्टेल्स हैं, ठीक है जी। एक फ्री अमोनिया स्टेल है और एक फिक्स्ड अमोनिया स्टेल है, ठीक है जी। जो फ्री अमोनिया स्टेल है, ठीक है, ये जो ब्राइन आ रहा है और आप देख रहे हैं कि इससे हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो मड है अब फ्रॉम ब्राइन प्यूरिफायर जो है वो इसके अंदर ऐड ऑन हो रहा है। सो अमोनियम क्लोराइड जो है इज एक्चुअली रिएक्टेड विद दिस वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया एंड इट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है जी। ये अमोनिया जो यहां से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी, इस फ्री अमोनिया स्टेल से जो अनएब्जॉर्ब रह गई है, जो अनएब्जॉर्ब रह गई है उसको हम अलग कर रहे हैं, ठीक है जी। जो अलग कर रहे हैं, अलग जो अमोनिया फ्री अमोनिया जो मुकम्मल तौर पर जो फ्री है और उसको हम दोबारा मेकअप के लिए यूज कर रहे हैं और जो फिक्स्ड अमोनिया जो अमोनियम क्लोराइड के अंदर है उसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं और इसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में अमोनिया बन रही है। इस अमोनिया को दोबारा फिर से देखें, ये देखिएगा ये मिल्क ऑफ लाइम है। ये मिल्क ऑफ लाइम जो है एक्चुअली ये है रिएक्शन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड के साथ। सो ये रिएक्शन एक्चुअली फिक्स्ड अमोनिया स्टिल में रहा है क्योंकि अमोनिया इज फिक्स्ड इन दिस रिकवरी यूनिट और ये वो फ्री अमोनिया है जो कि अनएब्जॉर्ब्ड है और रिएक्शन के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इस फिक्स्ड अमोनिया सेल से हमारे पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट बनता है और इसको हम अलग करते चले जाते हैं, इसकी रिकवरी हो रही होती है और साथ में हमारे पास जो है वो जो मिल्क ऑफ लाइम हमने बनाया वो हम अमोनिया को यहाँ से यूज कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो अमोनिया हमने फर्स्ट साइकिल के अंदर यूज किया था वो दोबारा फिर से यहाँ पे रीयूज हो रहा है, ठीक है जी, वो फिर दोबारा यहाँ से यूज हो रहा होता है जो अमोनिया इनिशियली में लेकर चले थे। लाइमस्टोन जो है वो कंटिन्यूसली एक रॉ मटेरियल है जो कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें ऑफर करता है।
कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये लाइम वाटर की प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्स्ट कार्बोनेटिंग टावर के अंदर यूज हो जाता है। सेकेंडली, सोडियम बाइकार्बोनेट से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है वो इस सेकंड कार्बोनेटिंग टावर के अंदर हो जाता है। सो वंस द फर्स्ट साइकिल इज फिनिश्ड, तो अमोनिया हमारे पास दोबारा फिर से रीयूज होना शुरू हो जाती है, आ जाती है, और ये एक तरह से साइकिल का हिस्सा बन जाता है। और इसके साथ साथ जो सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, आप जिस फॉर्म में इसको कलेक्ट करना चाहें, वो प्योरीफाई करके अब अलग अलग करते चले जा रहे होते हैं। सो लाइमस्टोन कंटिन्यूस इनटेक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो कंटिन्यूस इनटेक है, जबकि अमोनिया इस प्रोसेस के अंदर रीयूज हो रही होती है। ठीक है जी। और साथ में जो अनरिएक्टेड सोडियम क्लोराइड है जो इस स्टेज के ऊपर आता है, उसको भी हम यहाँ से अलग करते चले जा रहे होते हैं, वो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। सो ओवरऑल इस स्टेज के जरिए हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट सिंथेसाइज किया जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम के तमाम जो कंट्रीज हैं वो अमोनिया सोडा या सॉल्वे प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो ट्रोना रॉक्स हैं, या जो वहां से आपके पास ब्राइन सोल्यूशन बन रहा है, ब्राइन से मुराद सोडियम क्लोराइड नहीं बल्कि सोडियम कार्बोनेट के जो सोल्यूशन बन रहे हैं, जो हमारे पे ब्राइन वहां से मिल रहा है ट्रोना रॉक से, उन्हीं की प्योरिफिकेशन से इसको हम यूज कर रहे हैं। सो ये कुछ बैकग्राउंड है अमोनिया सोडा या सॉल्वेंट प्रोसेस के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सारी यही यूज करती है। उसकी बैकग्राउंड के अलावा केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी फ्लोशीट डायग्राम भी यहाँ पे मौजूद है, बुक में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और प्रोसेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर आपको डिस्कस की गई हुई है। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ब्राइम्स हैं, खासतौर पर जो ट्रोना रॉक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि वहां से ये लिखा भी है ट्रोना ब्राइम्स, इनसे हम सोडियम कार्बोनेट को कैसे जो है वो यहाँ से प्योरीफाई कर सकते हैं, और ये प्रोसेस कैसे काम करता है, और रिजर्व जो है किस स्टेट के अंदर है, किन एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, और लाइट ऐश और डेंसर ऐश हम यहाँ से कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके साथ जो इसकी मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम ब्रीफली टच करेंगे, कंपैरेटिव देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ऑब्वियसली आप मालूम है आपको कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्रोना रॉक से ही हम या उनके ब्रांच से ही सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, जस्ट post your questions. I will try my best to answer all these things. That's it from today's lecture. अगर आपको कोई चीज़ चाहिए उसके बारे में तो just write short message. I will try to respond as early as possible. ठीक है जी, thank you so much for your time। और अब इसको मैं